सभी को फिर से एक बार जय मसीह। आज का जो विषय है वो ये है कि बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास क्या है। देखिए, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा विषय में, प्रश्न में ये नहीं पूछा कि कलीसिया का विकास क्या है। मैंने ये शब्द को जानबूझकर विषय में डाला कि बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास क्या है, क्योंकि हमारे कलीसिया का नाम ही ये है, खारघर बाइबल कलीसिया, खारघर बाइबल चर्च। हम जो युग में जी रहे हैं वो युग ये है कि हर एक के पास अपना अनुवाद है, हर एक के पास अपना राय है। तो जब हम कलीसिया के विकास के बारे में प्रार्थना करते हैं या फिर बात करते हैं, हर एक के पास अपना राय होता है। कई हफ्तों से अगर आप नियमित रूप से कलीसिया आ रहे हैं तो आपको पता है कि हम कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ चर्च कहते हैं, एक्लीसियोलॉजी। हम एक एक पद को देख रहे हैं। हमने कलीसिया का परिभाषा देखा, हमने सदस्यता देखा, बपटिस्मा क्या है देखा, हमने पासबान कौन है देखा, उनका काम क्या है देखा, हमने डीकन कौन है देखा, फिर हमने क्या देखा, प्रभु भोज क्या है वो भी देख लिया हमने। फिर हमने ये देखा कि सामूहिक आराधना क्या है। अगर ये सब से आपको कलीसिया के बारे में सीखने मिल रहा है तो प्रभु की जय हो, लेकिन इसको हमें लागू करना है। आज और कई 2-3 हफ्तों तक ये हमारा स्टडी जो है वो जारी रहेगा। उसके बाद हम दिसंबर में यीशु मसीह कौन है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये आखिरी के मुद्दे जो है उस पर उसमें हम इसके बारे में चर्चा करें कि अब हम जान लिए कलीसिया क्या है, अब हम जान लिए कि पासबान कौन है, डीकन कौन है, प्रभु भोज क्या है। ये बहुत ही प्रमुख पहलू है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब इससे हमें क्या करना है, कलीसिया को करना क्या है। जब हम ये सब सीखते हैं भाइयों और बहनों और इसको हम लागू करते हैं तब कलीसिया बढ़ता है। लेकिन कलीसिया का बढ़ोतरी का मतलब क्या है? अगर आप किसी को पूछते हो भारत में कि कलीसिया का बढ़ोतरी का मतलब क्या है, कलीसिया के बढ़ोतरी का मतलब पता है आपको कि आपके पास एक पासबान थे जो एमडी के थे, अब आपके पास पीएचडी वाला पासबान है। तो कई लोगों के अनुवाद ये है, राय ये है कि कलीसिया का बढ़ोतरी का मतलब आपका पासबान पीएचडी किया होना चाहिए, अमेरिका से आया होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से पैसा लाता हो तो उसका मतलब आपका कलीसिया बढ़ रहा है। कई लोग का अनुवाद ये होगा कि पहले हम किराए के ऑफिस में मिलते थे, अब हमारे पास खुद का बिल्डिंग है, 2 करोड़ का बिल्डिंग है, हमने 50 दिन में बनाया बिल्डिंग को। कई लोगों का अनुवाद ये है, या फिर कई लोग का अनुवाद ये है कि पता है आपको हमारा कलीसिया बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि अब जो है केवल कॉल सेंटर वाले, केवल ऑफिस में काम करने वाले नहीं है, तो अब हमारे कलीसिया में डॉक्टर लोग हैं, लॉयर है, अब हमारे कलीसिया में मर्सिडीज चलाने वाले हैं। तो लोगों का औहदा बढ़ गया कलीसिया में, तो इसका मतलब कलीसिया बढ़ रहा है। ये एक राय हो गया। अभी कई लोग कहे कि नहीं नहीं, हमारे कलीसिया के म्यूजिशियंस जो है नेशनल लेवल के म्यूजिशियंस है। कई लोग का ये राय हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास क्या है? आपका राय नहीं चाहिए मुझे, पासबान का राय नहीं चाहिए, पासबान का इरादा नहीं चाहिए, पासबान का सोच नहीं चाहिए। बाइबल के अनुसार कलीसिया का बढ़ोतरी का मतलब क्या है? कलीसिया कब बढ़ता है? बढ़ोतरी का मतलब क्या है? परिभाषा क्या है? एफिसियों का चिट्ठी 4 अध्याय 11 से 16 तक पौलुस हमें सरल रीति से बताते हैं कि कलीसिया का बढ़ोतरी का मतलब क्या है। अगर ये चीज़ हमारे कलीसिया में नहीं है, इसका मतलब हमारा कलीसिया बढ़ नहीं रहा है। ये क्या है? देखिए, आज का मुख्य मुद्दा यह है कि विश्वासियों को मसीह के शरीर की सेवा करने के लिए सुसज्जित होकर मसीह के शरीर के निर्माण के लिए प्रेम से सत्य बोलकर और मसीह के शरीर के विकास में योगदान देकर बुलाए जाने के योग्य चलने के लिए बुलाया जाता है। फिर से एक बात दोहराता हूं, विश्वासियों को
जो मसीह के शरीर की सेवा, विश्वासियों को मसीह के शरीर की सेवा करने के लिए सुसज्जित होकर या फिर तैयार होकर, सिद्ध होकर, मसीह के शरीर के निर्माण के लिए प्रेम से सत्य बोलकर और मसीह के शरीर के विकास में योगदान देकर बुलाए जाने के योग्य चलने के लिए बुलाया जाता है। यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है? ये जो शब्द दिख रहा है आपको, बुलाया गया है। अगर आप ये अध्याय, 4 अध्याय 1 वचन देखते तो देखिए क्या लिखा है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, पौलुस जेल में है, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलावट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अब किस बुलावट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर? पहला 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो एफिसियों का चिट्ठी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 3 अध्याय जो है, पहले 3 अध्याय उस सुसमाचार के बारे में बात करते हैं, या फिर अंग्रेजी में हम कहते हैं ये है डॉक्ट्रिन, ऑर्थोडॉक्सी। 4 से लेकर 6 तक पौलुस ये कह रहा है अब आपने सुन लिया सुसमाचार क्या है, आपका बुलावट क्या है, उसके अनुसार जियो। अभी 4 अध्याय तो कलीसिया के बीच में, कलीसिया में है एकता कैसा होता है, कलीसिया में बढ़ोतरी कैसा होता है, उसके बारे में दिया गया है। परिवार यीशु मसीह जैसा कैसे चलना चाहिए, राइट? पति जो है वो सर है, पत्नी उनके अधीन रहती है, बच्चों को वचन सिखाया जाता है। तो जब ये आपके परिवार का ढांचा है, आउटलाइन है, या फिर ये आपके परिवार का डिज़ाइन है, तब परिवार परमेश्वर को महिमा देती है। तो ये एफिसियों का चिट्ठी जो है, पहला 3 अध्याय में पौलुस ये बताता है कि हमको जगत के उत्पत्ति से पहले बुलाया गया है। यीशु मसीह ने हमें चुना है। यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम पवित्र है, हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, हम महान हैं। यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना क्योंकि उनको अच्छा लगता है, यह उनका इच्छा है। हमें किसी शर्त के बिना चुना है यीशु मसीह ने। फिर दूसरे अध्याय में जब हमें चुना था, राइट, तब हम अच्छे नहीं थे, हम तब मरे हुए थे। तो यीशु मसीह ने जिसको चुना है उसको नए सिरे से जन्म दिया है। फिर तीसरा अध्याय, जिसको जन्म दिया है उसको शरीर में जोड़ दिया है। तीसरा अध्याय, अभी यहूदी क्या या फिर अन्य जाति का लोग क्या, हम सब एक शरीर में हैं। तो ये हमारा बुलावट है कि हमें जगत के उत्पत्ति से पहले बुलाया है, हमें जगत के उत्पत्ति से पहले ठहराया गया है, यीशु मसीह हमारे लिए मरे। ये सब किस लिए? 3 वाक्यास के द्वारा पहले अध्याय में पौलुस ये कहता है कि उसके महिमा के लिए, कि उसके महिमा के लिए, कि उसके महिमा के लिए। तो उसके महिमा के लिए एक झुंड को बुलाया है। अब 4 अध्याय में पौलुस कह रहा है कि ये बुलावट के अनुसार जियो। आपको पवित्र जीवन के लिए बुलाया गया है, तो पवित्र जीवन जियो। तो पहले 10 अध्याय में या फिर पहले 6 अध्याय में पौलुस बताता है कि एक कलीसिया है, एक बपतिस्मा है, एक प्रभु है, जो अमेरिका में है, जो अफगानिस्तान में है, भारत में, हम सब एक है, एक बड़ा शरीर है। लेकिन उतना ही नहीं, 7वां वचन देखिए, पर हम में से जो हर एक को मसीह का दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। ये आपको दिख रहा है सबसे बड़ा कलीसिया, जो आपको दिखता नहीं है, आज नहीं दिखेगा, एक दिन दिखने वाला है जब यीशु मसीह आएंगे। लेकिन आज जो कलीसिया आपको दिख रहा है, जिनके साथ आप इकट्ठा हो रहे हैं, आप सबको अनुग्रह दिया गया। अनुग्रह का मतलब क्या है? यहाँ पर आत्मिक भेंट, मतलब अनुग्रह से हमारा उद्धार ही नहीं हुआ है, हमको अनुग्रह दिया गया। आप सब में आत्मिक भेंट है। अब ये आत्मिक भेंट कब दिया यीशु मसीह ने? देखिए, अगर आप 9 और 10वां वचन पढ़ते हैं, उसने चढ़ने से, राइट, चढ़ने से मतलब क्या है? और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था मतलब क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरे, हमारे लिए क्या किए? हमारे लिए अपना जीवन दे दिए। उसके बाद वो स्वर्ग में चढ़ गए, बराबर, नीचे आए, हमारे लिए, कलीसिया के लिए मर गए, फिर ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद क्या किया यीशु मसीह ने? और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए 11वां वचन, जो यीशु मसीह नीचे आए,
33 साल जिए, कलीसिया का स्थापना किया, कलीसिया के लिए मर गए। उसके बाद 11 वचन में देखिए, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, मतलब स्वर्ग में जाने के बाद जिसने कलीसिया को बनाया है, जिसने कलीसिया को रचाया है, उसने कलीसिया में भेंट भी दिया है। कलीसिया चलने के लिए उसने कई लोगों को रखा है। किस किस को रखा है? देखिए 11 वचन, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके। अब आज प्रेरित है, भविष्यवक्ता आज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरा अध्याय 20वां वचन देखेंगे तो पौलुस ने पहले ही बता दिया कि प्रेरित कौन है, भविष्यवक्ता कौन है। और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, मतलब प्रेरित और भविष्यवक्ताओं, ये लोग नींव है। अब एक इमारत में, एक बिल्डिंग में कितने बार नींव डालते हैं? एक ही बार डालते हैं। हर एक फ्लोर में आप नींव नहीं डालते हैं। तो प्रेरित और भविष्यवक्ता कलीसिया के नींव है। उनका युग चला गया। इसके बाद जो हम अलग अलग माले पे जाते हैं वो कलीसिया का बढ़ोती है। वो युग चला गया। वो युग जहां पर चमत्कार होता था, वो युग जहां पर भविष्यवक्ता लोग बताते थे कि क्या होने वाला है, वो युग जहां पर प्रेरित लोग मरे हुए लोग को उठाते हैं, वो युग चला गया। वो लोग नींव थे कलीसिया के। लेकिन कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए आज इसको चुना है यीशु मसीह ने, सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। तो 11 से 13 तक पौलुस पहला बात बताते हैं। पहला बात क्या है? देखिए, यह है पहला बात, बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास के लिए क्या आवश्यक है। बाइबल के अनुसार कलीसिया के विकास के लिए क्या आवश्यक है। अब हमने देखा कि 9 और 10 वचन में कि यीशु मसीह जो नीचे आए थे हमारे लिए मरने के लिए, अब वो ऊपर भी चले गए, स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में बैठे। लेकिन वहां पर जाने के बाद कलीसिया को उन्हें आत्मिक भेंट दिया है। किस किस को दिया है? प्रेरितों को दिया है, भविष्यवक्ता को दिया है, सुसमाचार सुनाने वाले को मतलब इवेंजलिस्ट, पासबान, रखवाले और शिक्षक लोगों को दिया। ये 5 लोगों को दिया है। अब मेरा मानना यह है कि पहले 2 टाइटल्स जो है, पहले 2 लोग जो है प्रेरित, आज प्रेरित नहीं है, केवल 12 प्रेरित है और बाकी के सब लोग ढोंगी है। जो लोग बोलते हैं वो लोग झूठ कह रहे हैं, क्योंकि प्रेरित कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह का सेवकाई को देखा। आज है कोई यीशु मसीह का सेवकाई को देखा? नहीं। प्रेरित कौन है? जो लोग यीशु मसीह के सेवकाई को देखे और लोगों को बताए। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह का सेवकाई नहीं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान को देखा उन्होंने। तो अगर किसी ने ये दोनों चीज को देख लिया वो प्रेरित है। आज के ज़माने में कोई प्रेरित नहीं है। अब लोग को ये पता है कि यीशु मसीह को देखना है, तो वो लोग बोलते हैं यीशु मसीह हमको दिखे, पिछले रात दिखे, आज सुबह दिखे। क्योंकि अगर यीशु मसीह को देखा तो हम प्रेरित बन जाएंगे। तो वो लोग झूठ बोल देते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह को हमने देख लिया है, यीशु मसीह हमें दिखे। अब परखिए बाइबल क्या कहता है। यीशु मसीह जो है वो मनुष्य है, वो परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है, द्विधारी है। एक स्वभाव दैवी है और एक स्वभाव मनुष्य भी है। अब वो इस वक्त कहाँ पर है? पिता के दाहिने हाथ पर। अगर आपको यीशु मसीह दिखे, इसके मतलब वो स्वर्ग का स्थान छोड़ के फिर से आया और आपको दिख गए। इसका मतलब अगर यीशु मसीह नीचे आए तो मेरे लिए प्रार्थना कौन कर रहा है वहां पे? पिता के दाहिने हाथ प्रार्थना कौन कर रहा है? क्योंकि एक भी मिनट के लिए, एक भी क्षण के लिए अगर यीशु मसीह मेरे लिए पिता के दाहिने हाथ पर बैठ के प्रार्थना नहीं करते, मेरा क्या हो जाएगा? हर वक्त हमारा महायाजक पिता के दाहिने हाथ बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ये लोग जो कहते हैं कि हम प्रेरित हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ढोंगी लोग हैं, झूठे लोग हैं, पैसों के लिए, अपने पेट के लिए सेवकाई में हैं। बाइबल के अनुसार प्रेरित का युग चला गया, वो लोग नींव है। बाइबल के अनुसार भविष्यवक्ताओं का युग चला गया। अब बचे 3 लोग, सुसमाचार बांटने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले। ये लोग कौन है? ये लोग चर्च प्लांटर्स है। सुसमाचार बांटते हैं, कलीसिया को स्थापन करते हैं, फिर चले जाते हैं दूसरी जगह। वैसा फिर रहे 2 लोग, पासबान या फिर रखवाले और
कौन? उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो पहला मुद्दा यह है कि बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, पहला मुद्दा यह है, बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास बाइबल के योग्य प्राचीनों की मांग करता है। बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास बाइबल के योग्य प्राचीनों की मांग करता है। अगर आपने मेरा प्रचार सुन लिया है, 2 हफ्ते हमने सीखा कि पासबान कौन है, रखवाले कौन है। अगर कलीसिया को बढ़ना है तो प्राचीन लोग योग्य होना चाहिए। जो लोग क्या कर सकते हैं? वचन बांट सकते हैं। जो लोग पवित्र है, जिसमें चरित्र है। अगर इसके बारे में और सीखना है, पहला तीमुथियुस का चिट्ठी 3 अध्याय में उनका चरित्र दिया गया है। एक पत्नी का पति होना चाहिए, पैसे का लालची नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, मेहमान नवाजी होना चाहिए। ये सब हमने देख लिया है। तो अगर कलीसिया का बढ़ोतरी होना है, अगर कलीसिया को बढ़ना है, तो हमें योग्य प्राचीनों की जरूरत है। और वहां पे अगर देखें तो एक नहीं, बहुवचन इस्तेमाल किया गया। मतलब बहुत सारे पासबान, एक पासबान के पास प्रचार करने का वो भेंट होगा, वरदान होगा। एक पासबान के पास दूसरों से सुसमाचार बांटने का वरदान होगा। एक पासबान के पास हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, पावनाई करने का वरदान होगा। और फिर एक पासबान के पास काउंसलिंग करने का वरदान होगा। जब ये सब वरदान साथ में आते हैं, हम इकट्ठा करते, तब कलीसिया बढ़ता है। तो बुनियादी चीज क्या है? हमें वो लोग की जरूरत है जो लोग वचन बांट सकते हैं। और उतना ही नहीं, इनका काम क्या है? देखिए, 11 वचन, राइट, इनको हमने चुन लिया है। 12 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध होए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मतलब पासबानों के पास उतना क्षमता होना चाहिए, वैसे पासबान की हमें जरूरत है जो लोग पवित्र लोग, मतलब सदस्य विश्वासियों को सिद्ध बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसका मतलब पासबान केवल खुद सेवकाई नहीं करता है। देखिए पद, देखिए 12 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। जब पवित्र लोग को सिद्ध बनाते, तैयार करते, वो लोग सेवकाई भी करते हैं। और जब पासबान लोग दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सिद्ध बना रहे हैं, जब विश्वासी लोग सेवकाई करते हैं, तब क्या होता है? और मसीह की देह उन्नति पाए, तब मसीह की देह उन्नति पाती है। ऐसे बहुत सारे पुस्तक आते हैं आजकल। 7 स्टेप्स जानिए कलीसिया को कैसे बढ़ाए। 3 स्टेप्स जानिए कलीसिया को कैसे बढ़ाए। 8 फॉर्मूला कैसे को कलीसिया को कैसे बढ़ाए। अगर हम वचन में देखते हैं तो एक ही स्टेप है। ऐसे पासबानों को अपने बीच लाइए जो वचन बांट सकते हैं, जो लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जब लोग ट्रेनिंग पाते हैं, जब लोग वचन सीखते हैं, जब लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अब जब लोग सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जब वो लोग सेवा करते हैं, तब कलीसिया बढ़ता है। लेकिन हम क्या सीखते हैं? जैसे लोग कलीसिया में आए, उनको माइक थमा दो। जैसे लोग कलीसिया में आए, उनको कुछ दे दो, प्रार्थना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पासबानों को, पवित्र लोगों को सिद्ध करना है, ट्रेनिंग देना है। सभी को कलीसिया में सेवकाई करने का अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए। केवल वही लोग जो आते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो वचन सीखते हैं, जो तैयार होना चाहते हैं, जो पासबान के अधीन रहना चाहते हैं, जो कलीसिया के लिए सेवकाई करना चाहते हैं, वही लोगों को कलीसिया में सेवकाई करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ये वचन कह रहा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। सेवा कब आता है? जब सिद्ध होते हैं। लेकिन हमारा मानना क्या है? नहीं, लेके आइए जिसको लेके आना है, सेवकाई दे दीजिए उनको, तब कलीसिया बढ़ेगा। नहीं, जब लोग सिद्ध होते हैं, जब लोग सुसमाचार जानते हैं,
तब लोग यीशु मसीह में बढ़ेंगे, तब कलीसिया बढ़ेगा। एक प्रचारक कहता है कि आजकल गाने वाने लोग या फिर सेवकाई करने लोग या फिर प्रचारक लोग या फिर जवान लोग जो यीशु मसीह के लिए बहुत ही उत्साहित है, वो लोग यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन रविवार को आना है, सेवकाई करना है, कुछ योगदान देना है, लेकिन सिद्ध बनना है। अगर खारघर बाइबल कलीसिया बढ़ना चाहता है तो ये प्रथा का इस्तेमाल करना होगा। पहले क्या है, योग्य प्राचीनों को लाना होगा और योग्य प्राचीन लोग तैयार करेंगे, तब जाके कलीसिया बढ़ेगा। तो दूसरा मुद्दा यह है, बाइबल के अनुसार कलीसिया के विकास के लिए प्रत्येक सदस्य को मसीह के शरीर के सेवा करने के लिए सुसज्जित होने की आवश्यकता होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि खारघर बाइबल कलीसिया बढ़े, तब आपको वचन में बढ़ना है, आपको सुसज्जित होना है, आपको तैयार होना है, आपको ट्रेनिंग लेना है। अब ये ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप बाइबल कॉलेज चले जाए, नहीं। ये जो क्लास होता है हमारा, राइट, इससे पहले भी हम करते थे, कलीसिया में कैसे सदस्य बने, कलीसिया में कैसे फले, कलीसिया में कैसे बढ़े, ये क्लास आप लोग ले चुके हैं। अब जो है नया नियम को कैसे पढ़ना, ये क्लास ले रहे। जब ये सब क्लास लेते हैं, पासवान लोग जब सिखाते हैं, तब आप लोग तैयार हो रहे। ये क्यों? ताकि आप कलीसिया के सेवकाई करें। तो मतलब अगर कलीसिया का सेवकाई करना है तो इससे पहले आपको समय देना है। बाइबल के अनुसार कलीसिया के विकास के लिए प्रत्येक सदस्य को मसीह के शरीर की सेवा करने के लिए सुसज्जित या फिर तैयार होने की आवश्यकता होती है। 12 वचन में हमें देखने मिलता है कलीसिया कब बढ़ेगा, जब पासबान सदस्य को तैयार कर रहे हैं, वचन में तैयार कर रहे हैं, सुसमाचार सिखा रहे हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम के लिए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह का देह तब उन्नति पाएगी जब सदस्य लोग तैयार हो रहे वचन में, जब सदस्य लोग वचन सीख रहे, जब सदस्य लोग को पता चल रहा है कि हमें योगदान देना है, केवल आकर बैठकर नहीं जाना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कलीसिया बढ़े तो अपना समय दीजिए तैयार होने में, सेवकाई के लिए। 12 वचन के अनुसार अगर पासबान लोगों को तैयार नहीं कर रहा है, तब तक कलीसिया नहीं बढ़ेगा। पासबान का जॉब जो है, काम जो है, केवल प्रचार करना नहीं है। पासबान का जॉब क्या है? राज्य के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के कलीसिया के लिए लोगों को तैयार करना है। और जब लोग तैयार होते हैं, वो क्या करते हैं? जिन लोगों को तैयार करते हैं वो लोग सेवकाई करते हैं। तो पासबान को चुनना है, पासबान लोगों को तैयार करता है, और जब पासबान लोग को तैयार करता है, जब कलीसिया उन्नति पाती है। यह वचन में दिख रहा है हमें 12 वचन में। किस लिए चुना गया है पासबान को? पासबान एक कोच जैसा है, पासबान तैयार करता है। अगर जो पासबान लोगों को तैयार नहीं कर रहा है कलीसिया में सेवकाई करने के लिए, वो अपना काम नहीं कर रहा है। मैं अपने बारे में कह रहा हूं, अगर मैं और लोगों को कलीसिया में सेवकाई करने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने काम से चूक जा रहा हूं। गाने में, वचन बांटने में, दूसरों को सुसमाचार बांटने में, यीशु मसीह में जीने के लिए, यीशु मसीह के लिए जीने के लिए, ये सब तैयारी पासबान करता है। और जब पासबान तैयारी करता है, जो लोग तैयार हुए हैं, जो लोग वचन सीखे हैं, वो लोग कलीसिया में सेवकाई करते हैं। और तब क्या होता है? केवल तब क्या होता है? कलीसिया उन्नति पाती है। अब आपको लगता होगा कि कलीसिया उन्नति पाने का मतलब क्या है? अब अपना सोच मत डालिए वहां पर। देखिए 13 वचन, उन्नति का मतलब क्या है? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। तो उन्नति का मतलब क्या है? देखिए 13वां वचन, पहला भाग, तीसरा मुद्दा है कि बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास की मांग है कि प्रत्येक सदस्य विश्वास में एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। विश्वास का मतलब क्या है यहां पर? सुसमाचार, जो विश्वास हमें दिया गया है,
जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। अगर हमारे कलीसिया में ऐसे कई सदस्य हैं जो लोग सुसमाचार जानते ही नहीं हैं, हमारा कलीसिया बढ़ नहीं रहा है। क्या वो लोग विश्वास जो दिया गया है हमें, 67 पुस्तक को जानते हैं, सुसमाचार को जानते हैं? हर एक सदस्य इसमें एक हो रहा है, हर एक सदस्य सुसमाचार जानता है। अभी उतना ही नहीं, चौथा मुद्दा, बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास की मांग है कि प्रत्येक सदस्य यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ रहा है। उतना ही नहीं, कलीसिया का उन्नति कब होगी? कलीसिया कब बढ़ रहा है? देखिए 13वां अध्याय दूसरा भाग और 13वां अध्याय दूसरा भाग, और एक शुद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाए। मतलब कलीसिया का बढ़ोतरी का मतलब यह कि हर एक विश्वासी सदस्य यीशु मसीह को जानता है। विश्वास को ही नहीं जानता है, बाइबल को ही नहीं जानता है, लेकिन यीशु मसीह को भी जानता है। देखिए 13 वचन फिर से पढ़ता हूं, जब तक कि हम सब के सब विश्वास, पहला चीज, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। तो विश्वास में एक होना है, मतलब हम सब एक चीज बोल रहे हैं। क्या है वो? सुसमाचार। अगर अभी भी कई सदस्य ये मानते हैं कि कोई भी सदस्य बन सकता है, कोई भी ख्रिस्ती है, यीशु मसीह के पीछे कोई भी चल सकता है, अगर हमारा सुसमाचार एक नहीं है तो कलीसिया कभी नहीं बढ़ेगा। अगर हम विश्वास में एकजुट हो गए, हम सब एक ही विश्वास रखते, वो विश्वास है सुसमाचार, जब हम विश्वास में एक हो जाते हैं तब हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में भी एक हो जाते हैं। क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह को पहचानते हैं? अगर आपके पास आके पूछता है कि यीशु मसीह कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्या बोलेंगे? नहीं, हम ख्रिस्ती है लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, हम केवल यही जानते हैं कि यीशु मसीह आए, दिसंबर को हम मनाते क्रिसमस, बस। ये बढ़ोतरी नहीं है। जब हर एक सदस्य यीशु मसीह के बारे में जानता है, पहचान का मतलब क्या है? वहां पर आपके काम में हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है। आपके पढ़ाई में ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है। आपके जीवन को देख लगता है हाँ ये व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, क्योंकि यीशु मसीह का पहचान इसके जीवन के द्वारा दिख रहा है। ये ट्रेनिंग कौन देता है? पासबान। ये ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? कलीसिया में। विश्वास में एक होना है, यीशु मसीह का पहचान में एक होना है। जब ये दोनों चीज होता है तब क्या होता है? तब हमारा प्रयास यह है कि और एक शुद्ध मनुष्य ना बन जाए। जैसे कि हम बच्चे हैं जब विश्वास में आते हैं, अब हम मनुष्य बन रहे हैं। कैसे मनुष्य जैसा? और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाए। जैसे यीशु मसीह बड़े हैं पवित्रता में, प्रेम में, वैसे हर एक सदस्य को बनना है। कलीसिया के साथ हमारा बढ़ोतरी होता है। और ये कहां से आरंभ होता है? प्राचीनों से, पासबानों से, रखवाले। वो कलीसिया में सदस्यों को ट्रेनिंग देते हैं, बढ़ाते, वचन सिखाते, तैयार करते, और वो लोग सेवकाई करते हैं। जिनका तैयारी हो गया वो लोग सेवकाई करते हैं। इसका मतलब अगर आप सेवकाई नहीं कर रहे कलीसिया में, इसका मतलब आप कलीसिया के बढ़ोतरी में एक बाधा है, आप कलीसिया के बढ़ोतरी को रोक रहे हैं। क्योंकि देखिए लॉजिक देखिए टेक्स्ट का, पासबान तैयार करता है, जो लोग तैयार हुए हैं वो लोग सेवकाई करते, और जब वो लोग सेवकाई करते उनके सेवकाई के द्वारा कलीसिया में बढ़ोतरी आता है। अगर आप एक सदस्य है और आप कलीसिया में तैयार नहीं हो रहे, आपके पास समय नहीं है और आप कलीसिया में योगदान नहीं दे रहे, आप कलीसिया के आप बढ़ोतरी को रोक रहे हो। कि कलीसिया में बढ़ोतरी तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोग सेवकाई नहीं करोगे, और आप तब तक सेवकाई नहीं कर पाओगे तब तक आप तैयार नहीं होगे, आप वचन नहीं जानोगे। जब तक आप वचन नहीं जानोगे तब तक आप सेवकाई नहीं करोगे, और जब तक आप सेवकाई नहीं करोगे तब तक हर एक सदस्य विश्वास में एक नहीं होगा और यीशु मसीह को पहचानेगा नहीं। और जब तक हर एक सदस्य विश्वास में एक नहीं होगा, यीशु मसीह को पहचानेगा नहीं, तब तक 13 वचन के अनुसार हमारा कलीसिया यीशु मसीह जैसा नहीं बनेगा। तो बढ़ोतरी के लिए क्या आवश्यक है? हमने देखा कि पासबानों की आवश्यक है,
वैसे सदस्यों की आवश्यक है जो तैयार होना चाहते हैं। वैसे सदस्यों की आवश्यक है जो विश्वास में एकजुट है। वैसे सदस्यों की आवश्यक है जो यीशु मसीह को पहचानते, जानते, यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं। और वैसे सदस्यों की आवश्यक है जो यीशु मसीह जैसे बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पांचवा मुद्दा, बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास की मांग है कि हर सदस्य मसीह की तरह बनने का प्रयास कर रहा है। ये कब होगा? जब आप लोग योगदान देंगे। ये 5 चीज आवश्यक है कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए। क्या आप एक सदस्य हैं? अगर आप सदस्य हैं तो आपको कलीसिया में तैयार होना है सेवकाई के लिए। और जब आप लोग तैयार हो रहे हैं, आपके पास आत्मिक वरदान है, कलीसिया में सेवकाई करना है। अब क्या सेवकाई करना है? ये आपके बीच में, प्रभु के बीच में। देखिए, जहां पर जरूरत है कलीसिया के, वहां पर अपना योगदान दीजिए। हमारा बीमारी ये है कि हम सबको माइक से प्यार है, माइक। हम सबको लोगों के सामने आना है, हम सबको लोगों का वाहवाही चाहिए। लेकिन ऐसे कई सेवकाई है कलीसिया में जहां पर माइक की जरूरत नहीं है, जहां पर लोगों के सामने आने की जरूरत नहीं है, पीछे हम कर सकते हैं। ऐसे कई सारे सेवकाई है। ये सब सेवकाई भी यीशु मसीह को महिमा देता है, और ये सब सेवकाई के द्वारा यीशु मसीह का कलीसिया बढ़ता है। अगर हमारा हृदय ये चाहता है कि हम वाहवाही के लिए सेवकाई करें, तो हम यीशु मसीह की सेवकाई नहीं कर रहे, खुद की सेवकाई कर रहे। बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास के लिए क्या आवश्यक है? हमने 5 चीज देखा। अब जब ये 5 चीज होता है, राइट, पासबान ट्रेनिंग देता है, लोग तैयार होते हैं, और जो लोग तैयार हुए वो लोग सेवकाई करते हैं, कलीसिया यीशु मसीह जैसे बन रहा है, यीशु मसीह जैसे दिख रहा है। तो हमें वो कलीसिया से तुलना नहीं करना चाहिए, वो भाई से तुलना नहीं करना चाहिए, यीशु मसीह से तुलना करना चाहिए। क्या हम यीशु मसीह जैसे बन रहे हैं? क्या हमारा बोल यीशु मसीह जैसा है? क्या हमारा बर्ताव यीशु मसीह जैसा है? क्या हम सेवकाई यीशु मसीह जैसे कर रहे हैं? अगर हम सब बातों में यीशु मसीह जैसे बन रहे हैं, तब कलीसिया बढ़ रहा है। जब हर एक सदस्य विश्वास में एक हो जाता है, जब हर एक सदस्य यीशु मसीह के पहचान में एक हो जाता है, तब क्या होता है? देखिए, हम लोग 14 से 16 वचन तक देख सकते हैं। दूसरा मुद्दा, बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास कैसे दिखता है? कलीसिया का विकास कैसे दिखता है? देखिए 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठाल विदा और चतुराई से, उनके ब्रह्म की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। यहाँ पर पौलुस एक उदाहरण दे रहा है। जैसे कि आप देखते हैं समुद्र में लहर होता है, अगर एक बॉटल पड़ा है वहाँ पर जिसमें पानी नहीं है, वो बॉटल जो है लहर से इधर उधर जाता है। वैसे हर एक विश्वासी जो है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, जो सुसमाचार को नहीं जानता है, वैसे वो विश्वासी है। यहाँ पर कोई भाई सिखाता है तो वो हम मान लेते, यहाँ पर कौन बहन सिखाते हैं तो वो हम मान लेते। जब कलीसिया में सदस्य ऐसे रहेंगे जिनको सुसमाचार नहीं पता है, वो ये लहर जैसे है, लहर जहां लेके जाएगा वहां हम चले जाते हैं, हम दृढ़ नहीं है। तो बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास कैसे दिखता है? 14 वचन में हम देख सकते हैं कि बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास को उन सदस्यों द्वारा चहित किया जाता है जो सच्चाई पर आधारित होते हैं। आपको सच्चाई पता है, आप लोग लहर से इधर उधर नहीं हो जाते हैं, आप लोग दृढ़ है, आपका नींव सच्चाई में दृढ़ है। हम बच्चे जैसे नहीं हैं। जैसे कि बच्चों के पास अगर कोई आके कहता है चॉकलेट दे दूंगा आजा, अगर एक बच्चा चला जाता है चॉकलेट देने के द्वारा, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये बच्चा है। अगर बड़े लोग गलत सुसमाचार के द्वारा इधर उधर हो जाते हैं, तब हमें पता है कि ये व्यक्ति सुसमाचार नहीं जानता है। अगर कलीसिया में ऐसे सदस्य है जिनको सुसमाचार नहीं पता है,
वो कलीसिया कभी नहीं बढ़ेगा। तो उन लोगों से चिहित है जो सच्चाई पर आधारित है, जो सच्चाई को जानते हैं, जो सच्चाई के अनुसार चलना चाहते हैं। और 15वें वचन के अनुसार अपना दूसरा मुद्दा यह है, बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास को उन सदस्यों द्वारा चिहित किया जाता है जो शरीर के उन्नति के लिए प्रेम में सच बोल रहे हैं। देखिए, जब हर एक विश्वासी हर एक सदस्य सच्चाई जानेगा, सुसमाचार में दृढ़ है, तब वो सच बोलेगा। देखिए 15 वचन, वरन अब हम लोग बच्चे लोग जैसे नहीं हैं, अब हम लोग चंचल नहीं हैं, अब हम लोग दृढ़ है, सच्चाई में दृढ़ है, इसलिए हम सच्चाई बोल रहे हैं। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते, एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन भाषांतर ऐसा होना चाहिए, वरन प्रेम में सच्चाई बोलते हुए सब बातें में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। तो दूसरा मुद्दा है, बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास को उन सदस्यों द्वारा चिहित किया जाता है जो शरीर के उन्नति के लिए प्रेम से सच बोल रहे हैं। क्या हमारे कलीसिया का संस्कृति यह है कि हम सच बोलते हैं? हमारा संस्कृति क्या कहता है? सच और प्रेम में दो अलग चीज है। यह झूठ है भाइयों। सच जो है वो एक राय नहीं है, सच एक व्यक्ति है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। तो यीशु मसीह सत्य है, और उतना ही नहीं, यीशु मसीह प्रेम भी है। मतलब बाइबल के अनुसार सच्चाई और प्रेम एक दूसरे से मिले हुए, मानो कि एक दूसरे का शादी हो गया है। वो लोग पति पत्नी जैसे। अगर आपको सच चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रेम नहीं मिलेगा, नहीं। बाइबल के अनुसार सच्चाई देना सबसे प्रेमी चीज है। सो वो भाई से जाके कहना कि आपके चरित्र, आपके आदतों के द्वारा हमें ऐसा लग रहा है कि आप क्रिस्ती नहीं हैं, वो सबसे प्रेमी चीज है। किसी भाई को मुंह पे जाके कह देना कि आप गलत कर रहे हैं, वो सबसे प्रेमी चीज है। जो भाई आपको हर वक्त आके सच्चाई दिखाता है, वो आपसे नफरत नहीं कर रहा है, वो आपसे प्रेम कर रहा है। कि प्रेम और सच्चाई ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। और बाइबल के अनुसार आपको सच्चाई के बिना प्रेम नहीं है और प्रेम के बिना सच्चाई नहीं है। ये दोनों आप आपस में मिले हुए हैं। तो जब कोई आपसे सच्चाई आके कहता है, वो आपको प्रेम कर रहा है। और ऐसा प्रेम जिसमें सच्चाई नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो नफरत है। एक डॉक्टर जो पेशेंट के पास जाके कहता है आपको कैंसर है, लेकिन आपको किसी चीज की डर नहीं है, चला जाएगा, केवल सुबह शाम ये कहते रहिए कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हो जाऊंगा, मैं सही हो जाऊंगा, आप सही हो जाएंगे। और वाकई में हम यही कर रहे हैं। वैसे ही आप यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन केवल ये कहते रहिए कि यीशु मसीह मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका बच्चा हूं, आप यीशु मसीह के बच्चे बन जाएंगे। वरन हमें क्या करना है? ऐसे लोग को जाके कहना आप यीशु मसीह को नहीं जानते, पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, सच्चाई बोलना है। और जब हमारे कलीसिया का संस्कृति सच्चा प्रेम में सच्चाई बोलने वाला जैसा संस्कृति है, तब कलीसिया बढ़ता है। कलीसिया तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हम ऐसे करेंगे, हाँ प्रेज लॉर्ड सिस्टर, हाँ प्रेज लॉर्ड ब्रदर, हाँ कैसा था, हाँ ठीक था, 3 महीने से भाई नहीं आ रहा है कलीसिया, आप कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये ढोंगी कलीसिया है, ढोंगी कलीसिया। जो कलीसिया में हम सच्चाई नहीं बोलते हैं, वो कलीसिया कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि कलीसिया का बढ़ोतरी का बुनियाद क्या है? सच्चाई है। अगर आप एक दूसरे को देख रहे और एक दूसरे को बता नहीं रहे कि आप गलत कर रहे, बाइबल के अनुसार कलीसिया नहीं आ रहे, कलीसिया में योगदान नहीं दे रहे, अपने बीवी के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे, आप लोग ढोंगी लोग हैं। मैं ढोंगी लोग हूं, मैं ढोंगी व्यक्ति हूं। अगर प्रेम में सच्चाई बताऊंगा तब कलीसिया बढ़ेगा। सच्चाई हमें छूट देता है भाइयों और बहनों, हमारे आदतों से, झूठ से, अंधकार से। जब तक हम सच्चाई नहीं बताएंगे तब तक स्वतंत्रता नहीं है। जो यीशु मसीह को जानते हैं वो सच कहते हैं। हमारा संस्कृति बचपन से ही हमें झूठ कहता है।
बच्चा गाना गाया तो कहते अरे वाह क्या आवाज है, क्या स्वर है, और ऐसे कहते 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 हम जीवन भर उनको हम झूठ कहते हैं। हमारा कलीसिया का संस्कृति कैसा है? हमारा कलीसिया का संस्कृति कैसा है? क्या हम सच बोल रहे हैं एक दूसरे से? आपको पता है ये व्यक्ति विश्वास में नहीं चल रहा है, बाइबल में समय नहीं बिता रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, कलीसिया नहीं आ रहा है, योगदान नहीं दे रहा है, इसकी आदतें गलत है, हम सबसे दूर रह रहा है, फिर भी हम उसको हंसते कहते हैं हाँ प्रेज द लॉर्ड, आपको देख के हुए हमें अच्छा लग गया। अरे अच्छा नहीं लगा, हमें आपको हर हफ्ते देखना है, और जब तक आपको हम हर हफ्ते नहीं देखते तब तक हम आपके पीछे लगे रहेंगे। अगर आपको हमसे छुटकारा पाना है तो बोलिए हमको सदस्य नहीं बनना है। अगर आप सदस्य तो हम आपके पीछे आते रहेंगे, क्योंकि हमें सच्चाई में, प्रेम में सच्चाई कहना है। अगर आपको ठेस पहुंचता है, अगर आपको बुरा लगता है तो कहिए हमको सदस्य नहीं रहना है, हम आपका पीछा छोड़ देंगे। लेकिन जब तक आप सदस्य, हमें प्रेम में सच्चाई बोलना है, आपको कहना है कि हर रविवार को आपको आना होगा, योगदान देना होगा, यीशु मसीह के पीछे चलना होगा, पाप को हराना होगा, और अकेले आप कभी पाप को हरा नहीं सकते। हमें एक दूसरे की जरूरत है। कलीसिया जो है वो शरीर जैसा है। अगर आप कलीसिया के भागी हो तो अगर आप कलीसिया से दूर है तो आप कभी नहीं बढ़ सकते। क्या हम प्रेम में एक दूसरे से सच्चाई बोल रहे हैं? जब तक हम सच्चाई नहीं बोलेंगे एक दूसरे के जीवन में, हम कभी नहीं बढ़ेंगे। आएंगे, गाएंगे, हाँ हमारे बीच में प्रभु है, हो तेरी स्तुति आराधना, उसके बाद क्या? जो व्यक्ति बीवी को मारता है, जो व्यक्ति गलत आदतों में पड़ा है, उसे हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, और वो हमारे साथ प्रभु बोझ तोड़ रहा है, वो हमारे साथ गाना गा रहा है और कह रहा है कि हाँ आपका जीवन अच्छा है। ढोंगी कलीसिया है, ढोंगी कलीसिया, और ऐसा कलीसिया कभी बढ़ेगा नहीं। हमारा कलीसिया का संस्कृति ऐसा होना चाहिए कि हम लोग प्रेम में सच्चाई को बोले। तो बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास कैसे दिखता है? बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास को उन सदस्यों द्वारा चिहित किया जाता है जो शरीर के उन्नति के लिए प्रेम में सच बोल रहे हैं। क्या आप प्रेम में सच बोल रहे हैं? सिस्टर को बुरा लगेगा, ब्रदर को बुरा लगेगा, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हमें सच बोलना है। अगर बाइबल के विपरीत कोई जाता है उसको सच बोलना है, एक दूसरे को संभाले रखना है, एक दूसरे को याद दिलाना है कि हमें सुसमाचार जानना है, हमें सुसमाचार सुनना है, फिर से हमें गाना गाना है, कलीसिया के साथ इकट्ठा होना है, हमें एक दूसरे को फिर से याद दिलाना है, अच्छे कामों के लिए उत्साहित करना है। वी हैव टू एनकरेज ईच अदर। क्या ये संस्कृति हमारे कलीसिया में है? अगर हम केवल आकर बैठ के जा रहे, अच्छा आपको देख के अच्छा लगा, मुझे देख के आपको अच्छा लगा, बस ये सब ड्रामा है, ये सब ढोंगी समुदाय है। अगर अच्छा समुदाय बनना है, सच्चा समुदाय बनना है, यीशु मसीह केंद्रित सच्चा समुदाय बनना है, तो हमें एक दूसरे के जीवन में दखलअंदाजी देना होगा। जो स्त्री अपने पति के अधीन नहीं रहती है उसके खिलाफ हमें बात करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। जो पति अपने परिवार को नहीं चला रहा है उनको हमें समझाना पड़ेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप के अधीन नहीं रहते उन्हें हमें समझाना पड़ेगा। जो लोग पाप करने में ऑलमोस्ट गिर रहे हैं उनको हमें समझाना पड़ेगा, चेतावनी देना पड़ेगी। जब हम ये सब करते हैं तब हम यीशु मसीह के समुदाय कहलाए जाते हैं। कैसा दिखता है एक कलीसिया जो विकास पा रहा है? हर वक्त हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे आपका 30 साल का दोस्ती क्यों ना हो, जब तक आप सच्चाई नहीं बोलते तब तक आप प्रेम नहीं कर रहे। एक दोस्त या फिर एक विश्वासी जो आपके जीवन को जानता है और सच्चाई नहीं बोल रहा है, वो ऐसे डॉक्टर जैसा है जो आपके बीमारी को जानता है लेकिन आपसे नहीं कह रहा है क्योंकि आपको बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तभी तो हम इलाज करेंगे भाइयों और बहनों,
तो ऐसा ऐसा संस्कृति हमारे कलीसिया में फैले कि हम प्रेम में एक दूसरे के साथ सच बोल रहे हैं। तीसरा मुद्दा 16 वचन पहला अध्याय में पहला वचन में दिया गया, पहला भाग में बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास को उन सदस्यों द्वारा चिहित किया जाता है जो एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए 16वां वचन, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर, देखिए वो शब्द देखिए, जैसे आप गांठ बांधते, जैसे चेन जैसा कलीसिया वैसा है। कोई सदस्य ये नहीं कहेगा कि मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है, और कोई सदस्य ये भी नहीं कहेगा कि कलीसिया को मेरी सदस्य नहीं। अगर आप सदस्य है तो सबसे विशेष लोग आप हैं, पासबान नहीं है। पासबान भी कलीसिया का एक सदस्य है, एक भागी है। हर एक सदस्य विशेष है, कोई सदस्य ऊपर नहीं, कोई सदस्य नीचे नहीं। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है भाइयों और बहनों। कलीसिया का वर्णन देखिए कैसा किया, जिससे सारी देह, मतलब यीशु मसीह से सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, सिस्टर को ये सिस्टर की जरूरत है, ये भाई को ये भाई की जरूरत है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। क्या आप ये जानते हैं, अगर एक सिस्टर नहीं आती जो सदस्य है, वो सिस्टर के पास जो आत्मिक वरदान है उसकी कमी आ जाती है हमारे कलीसिया में। ये जानिए, हर एक सदस्य के पास एक आत्मिक वरदान है, हर एक विश्वासी के पास एक आत्मिक वरदान है। और जब आप नहीं आते कलीसिया में, तब आप अपना योगदान नहीं दे पाते, और इसका असर कलीसिया पर गिरता है। इसलिए हम एक दूसरे पर निर्भरित हैं। जैसे हम एक ईंट के ऊपर और एक ईंट रखते हैं, आप हर एक सदस्य ईंट जैसा है, और ये हम आत्मिक ईंट जैसे प्रभु का एक मंदिर जैसे है। पिछले बार कब आपको लगा कि वो सिस्टर की मुझे जरूरत है, वो भाई की मुझे जरूरत है? हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। इनफैक्ट प्रभु ने जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम सब केबीसी के सदस्य रहे, क्योंकि हमें वरदान भी दिया है, और ये वरदान के द्वारा हम बढ़ेंगे। अगर मैं अपना वरदान को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कलीसिया के बढ़ती को रोक रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कलीसिया ना बढ़े? तो कलीसिया को आना छोड़ दें। क्या आप चाहते हैं कि कलीसिया उन्नति ना पाए? तो आत्मिक वरदान को इस्तेमाल करना छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया बढ़े, यीशु मसीह को महिमा मिले, और मेरे भाई मेरे बहन बढ़े, कलीसिया में योगदान दें। आखिरी चीज़, बाइबल के अनुसार कलीसिया का विकास को उन सदस्यों द्वारा चिहित किया जाता है जो शरीर के विकास में योगदान दे रहे हैं, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। कलीसिया अपने आप को बढ़ाती है। 16वां वचन, आखिरी भाग, कलीसिया अपने आप को बढ़ाती है, और ये तब होगा जब हम जानेंगे कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। तो कलीसिया का विकास क्या है बाइबल के अनुसार? कलीसिया का विकास यह है कि पासबान योग्य होना चाहिए, पासबाने, प्राचीने, रखवाले, प्रार्थना कीजिए कि और पासबान आए, और सदस्यों को ट्रेनिंग दे, और सदस्य कलीसिया में सेवकाई करे। और जब कलीसिया में सदस्य लोग सेवकाई करते हैं, तब क्या होता है? कलीसिया बढ़ती है। और कलीसिया के बढ़ोतरी का मतलब क्या है? बजट बढ़ना, संख्या बढ़ना नहीं। हर एक सदस्य विश्वास में एकजुट हो रहा है, हर एक सदस्य यीशु मसीह को पहचान रहा है। इसमें आपका योगदान है भाइयों और बहनों। क्या आप चाहते हैं हमारा कलीसिया बढ़े? तो आइए हमारे आत्मिक वरदान को इस्तेमाल करें। आइए हम जानबूझकर हमारे समय को कलीसिया को दें। आइए हम जानबूझ के हमारे भाई बहन से प्रेम करें। आइए हम समय से पहले आए रविवार को, और समय के थोड़े बाद जाए, ताकि कलीसिया बढ़े। पूछे कि मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं क्या योगदान दे सकती हूँ। देखिए कहाँ ज़रूरत है और सहायता कीजिए। आज का सीख ये है, कलीसिया तब बढ़ता है जब प्रत्येक सदस्य प्रभु यीशु मसीह को जानता है और प्रतिदिन
उनके जैसे बन रहा है। और जब आप यीशु मसीह को जानते हो, यीशु मसीह में बढ़ रहे हो, इसका असर कलीसिया पर गिरता है। बाइबल में समय बिताना है, प्रार्थना करना है और कलीसिया में अपना योगदान देना है। कलीसिया का बढ़ोतरी बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है। हमें अपना आत्मिक जीवन कलीसिया के संदर्भ में जीना है, हमारे आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करना है, कुछ योगदान देना है, समय का योगदान देना है, भावनाओं का योगदान देना है, पैसों का योगदान देना है, रिश्तों का योगदान देना है। जो लोग रो रहे हैं उनके साथ रोना है, जो लोग हंस रहे हैं उनके साथ हंसना है, जो लोग मौज बना रहे हैं उनके साथ मौज बनाना है। एक परिवार जैसे, परिवार तब बढ़ता है जब हम विश्वास में एकजुट होते हैं, जब हम यीशु मसीह को पहचानते हैं। तो प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हमारे कलीसिया के बढ़ोतरी में हम सब योगदान